हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा एंड आज की वीडियो लेक्चर नंबर 2 होने वाली है स्पेलिंग एरर सीरीज की। पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा था कि किस कैटेगरी से रिलेटेड एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप की चीजें होती हैं, वो सब हमने पिछली वीडियो में सीखी। और इस वीडियो में भी आप बहुत कुछ सीखोगे। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज नो एनी सर्टेन रूल, नो एनी स्पेसिफिक रूल फॉर दी स्पेलिंग जो आप कर लो और उसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यू हैव टू अप्लाई योर ओन मेथड, चाहे वो न्यूमोनिक्स हो या कोई भी चीजें हो। कुछ चीजें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इसमें याद करने में या फिर आइडेंटिफाई करने में कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट नॉट श्योरली 100%। विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन। हम लोगों को कुछ चीजें जाननी चाहिए जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ सीखा था और इस वीडियो में भी सीखेंगे। देयर इज अ कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी। तो आवर फर्स्ट कैटेगरी इज ए एन सी। हमारी पहली कैटेगरी ए एन सी रहने वाली है और सेकेंड वन इज ई एन सी ई। तो फर्स्ट वाले में ए एन सी ई में हम लोग कुछ वर्ड्स करेंगे जो मोस्ट आस्क्ड हैं और आपको जानने चाहिए। द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस कैटेगरी इज, हम लोग लिखते हैं जब अटेंड। अटेंड से ही बना है क्या? अटेंडेंस। अटेंड, अटेंडेंस इसी से बना है। तो इसमें हम लोगों ने किसका यूज किया? ए एन सी का यूज किया। ऐसे याद रखो कि ए के बाद फिर ए का यूज करते हैं तो अटेंडेंस की स्पेलिंग सही होती है। दिस इज द फर्स्ट वन, अटेंडेंस। याद रखना है कि कभी भी अटेंड आए तो उसमें हम ए एन सी ई का यूज करेंगे कुछ वर्ड्स। और मैं लिख रही हूँ बारी बारी से so that you can remember easily, or these are going to help you a lot in the examination. This is the spelling of separate, separate. This is not in the category of ANC, but this is very important one, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ। This is the different one, so but this is important. एंड अगला है हमारा आता है acquaintance, ACQUINTANCE, acquaintance। इसमें भी हमने किसका यूज किया है? ANC का यूज किया है। चौथा हमारा वर्ड कौन सा है? चौथा हमारा वर्ड है अपीरियंस। अपीरियंस, अपीरियंस में भी हम लोगों ने ANC का यूज किया। पांचवा वर्ड है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। अगला है रेलेवेंट। नेक्स्ट वन इज, अगला हमारा है क्या? अगला है परसिवरेंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि एग्जाम्स में आते हैं और आपको मस्ट रिमेम्बर होनी चाहिए। अगला है जो हम ENCE में सीखेंगे कि कौन कौन से वर्ड जो हैं ENCE के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ANC में एक और वर्ड आता है एंड दैट वन इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। These are all in the category of ANCE. So these are the words you should know. And अगर हम ENCE की बात करें तो ENCE में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। These are very few list, but
आई हैव टेकन बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसके माध्यम से हम सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स कराने इम्पोर्टेंट है बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड कौन सा है? हमारा पहला वर्ड है एब्सेंट, ABSENCE, एब्सेंट, जिसमें हम लोगों ने ENCE का यूज किया। दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है प्रेजेंट, एब्सेंट और प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज इंडिपेंडेंस। अगला हमारा क्या है? इंडिपेंडेंस में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंस में हम ई का यूज करें या ए का यूज करें। तो आप ऐसे याद रखो कि वॉवेल में AEIOU होता है, IOU का यूज होता है। तो अगर हम इंडिपेंडेंस लिख रहे हैं तो आई के पहले वाली जो वॉवेल है उसका यूज करेंगे। तो आई के पहले वाली वॉवेल क्या है? ई है, तो ई का यूज करेंगे, ना कि ए का यूज करेंगे। अगला है क्या? अगला है इंटेलिजेंट, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। अगला वर्ड है क्या? नेक्स्ट वन इज पेशेंस, PATIENCE। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगला क्या है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, DENCE। नेक्स्ट वन इज एविडेंस, एट नंबर वर्ड है इन्फ्लुएंस। 9 number word is violence. I hope guys you are noticing all the words because these are very important. अगर आप लिख रहे हो तो it is pretty good. अगर आप रिवीजन करोगे इन सारे वर्ड्स को तो ये आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन में। और अगला कौन सा वर्ड है? एग्जिस्टेंस। These are the words from ENCE and these are the words from ANCE. अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जो कि डबल स्पेलिंग वाले हैं और वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं हम डबल स्पेलिंग वाले वर्ड। डबल स्पेलिंग में डबल स्पेलिंग सॉरी डबल लेटर्स वाले वर्ड, डबल लेटर वर्ड, डबल लेटर्स वाले जो वर्ड्स हैं, पहला हमने लिखा अकोमोडेशन, जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा भी था, जिसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि अकोमोडेशन का मतलब शेल्टर या रूम होता है। रूम में 2 C और 2 M है। ऐसे करके आप अकोमोडेशन की स्पेलिंग को याद कर सकते हो। अगला हमारा जो है वो एम्बैरेसमेंट, EMBARRASSMENT, embarrassment. Next one is what? Occurrence, OCCURRENCE, occurrence. अगला वर्ड क्या है? कमीशन, COMMISSION. This is the correct spelling of commission. Next one is millennium, millennium. अगला क्या है? अगला है पैरेलल, PARRLEL, PARALLEL। पैरेलल को याद करने का तरीका देखो, पैरेलल लाइन कभी भी मिलती नहीं है, सीधे जाती हैं, तो इसमें इसीलिए हम डबल एल का यूज करते हैं, डबल
एल का यूज करता है। यहाँ हमने डबल एल लिखा। नेक्स्ट वन इज नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। अगला क्या है, रेकमेंड, जिसमें हम लोगों ने किसका यूज किया, रेकमेंड में भी डबल एम का यूज किया। अगला क्या है हमारा, अगला वर्ड है कौन सा, अगला वर्ड है सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। नेक्स्ट वन इज अग्रेसिव, AGGRESIVE, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अग्रेसिव। अब लिखेंगे हम प्रोफेशनल या प्रोफेशनली, प्रोफेशन, पहले लिखो प्रोफेशन और उसी में ली जोड़ दो, प्रोफेशनली। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंटेलिजेंट। अगला वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वन इज कमिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड, DNITT और EE, कमिटी। ओके, जिसमें हमें 2M 2T और 2E देखने को मिले, वो क्या है, कमिटी। नेक्स्ट वन वर्ड इज परमिशन, PERMISSION, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ परमिशन, परमिशन में हमेशा हम डबल एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज harassment, these are all very confusing words I have taken for you to remember all. harassment, इसमें भी सिर्फ डबल एस का यूज हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला है एनिवर्सरी, ANNIVER, एनिवर्सरी, SARY। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कि हम ए का यूज करें या फिर ई का यूज करें, तो ई इज रॉन्ग एंड ए इज राइट। तो एनिवर्सरी में डबल एन का यूज करने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि एस के बाद हम ए का यूज करेंगे, ना कि ई का यूज करते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो है कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, CORRES, कॉरेस्पॉन्डेंस, PONDENCE। So these are all about double letters words. These are very important one, जो कि very confusing है। एंड उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। एक और वर्ड है, दैट वन इज इलीगल, LEGAL, illegal, this is very important spelling of illegal। illegal की स्पेलिंग क्या है, ILLEGAL, illegal। Okay guys, so we have done many things, we have learned many things, and now coming to the question। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें बोल कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें मिसस्पेल्ड वर्ड पे ढूंढना है। हमने परसेवरेंस में पढ़ा था कि हर जगह हम ई का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हम ANCE का यूज करेंगे, ना कि ENCE का यूज करेंगे। तो दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। ग्रामेटिकल का स्पेलिंग डबल एम का यूज होता है, GRAMMATICAL is called grammatical and this is the correct spelling of grammatical. So this is also right। हमारा जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो हम लोगों ने अभी तक दो करेक्ट स्पेलिंग को पढ़ा और हमारा अगला जो वर्ड है जो कि क्या है, लेबोरेटरी। अगला वर्ड क्या है, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का भी स्पेलिंग सही है, हम यहाँ ओ का यूज करते हैं, ए का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, ओ का यूज करते हैं। हमेशा याद रखें कि लेबोरेटरी
में हम हमेशा यहाँ ओ का यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गलत कौन सा है? लास्ट ऑप्शन। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। क्योंकि एब्सेंस में हमने पढ़ा कि हमको अगर एब्सेंस लिखना हो तो ENCE का यूज करते हैं, या फिर प्रेजेंस भी लिखना हो तो ENCE का यूज करते हैं। तो एब्सेंस लिखो या प्रेजेंस लिखो, हमेशा हम किसका यूज करेंगे? ENCE का यूज करेंगे। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला है, अगला में भी सेम चीज की। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अथॉरिटी की भी स्पेलिंग सही है, कंजम्पशन की भी स्पेलिंग सही है। कंजम्पशन की स्पेलिंग CONSUM, कंजम्पशन। दिस इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमेशा हम P को लिखते हैं यहाँ कंजम्पशन। और यहाँ पे क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में कभी भी SY का यूज ना हो के हमेशा CY का यूज होता है। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करो, जिसमें पहला वर्ड है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग सही है एडवेंचरस। एडवेंचरस की स्पेलिंग क्या है? गलत है कि सही है? एडवेंचरस की भी स्पेलिंग सही है। अटेंडेंस में हमने पढ़ा था कि हम पहला वर्ड ही पढ़े थे अटेंडेंस, जिसमें कि सीखा था कि ए के बाद ई आएगा, ए के बाद ए आएगा, न कि ई आएगा। तो ATTEND, आप इसको रूट वर्ड से याद कर सकते हो कि ATTEND के साथ हम ANCE का यूज करते हैं, ना कि ENCE का यूज करेंगे। दिस इज आवर करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन एयर में हमेशा क्वेश्चन को अलग लिखो और नेयर को अलग लिखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोनों को मिलाएंगे तो डबल एन का यूज होता है। तो ये हमारा स्पेलिंग सही है, लेकिन ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। Next one is horizontal. First option is horizontal. Second one is miscellaneous. Third one is acknowledgement, and fourth is guarantee. So what do you think? What is the correct spelling of horizontal? Horizontal is right. हमेशा यहाँ Z का यूज करो, horizontal. Horizon, हॉरिजन के स्पेलिंग से इसको याद कर सकते हैं, HORIZON। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ हॉरिजॉन। और इसमें हम लगाएंगे TL, तो ये बन गया हॉरिजॉन्टल, अगर इसको जोड़ दे तो। अगला है मिसलेनियस। मिसलेनियस, इसमें कंफ्यूजन की बात ये है कि S के बाद C का यूज करे कि नहीं करे। मिसलेनियस, बाकी सारी चीजें तो सही है, क्योंकि एस के बाद बहुत सारे बच्चे सी का यूज नहीं करते हैं। मिसलेनियस, ये भी प्रोनाउंस हो जाता है मिसलेनियस, मिसलेनियस। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग होगा क्या? मिसलेनियस। अगला क्या है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट किससे बना है? एक्नॉलेजमेंट नॉलेज से बना है। देखो, एक नॉलेज को नॉलेज है, नॉलेज की स्पेलिंग जिसको याद है, मेंट पे तो सबको याद होती है, उसमें एक लगा है, तो एक नॉलेज एक वर्ड हो गया और मेंट अलग वर्ड हो गया, दोनों को मिला दिए तो एक्नॉलेजमेंट। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्पेलिंग। क्योंकि याद रखो कि मिसलेनियस में हमेशा हम एस के बाद सी का यूज करते हैं। और गारंटी की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? GUARANTEE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गारंटी। हम यहाँ किसी भी चीज का डबल नहीं करते हैं, ई को छोड़कर। ई में हम डबल ई का यूज करेंगे, बाकी सारे स्पेलिंग जो है वो सिंगल रहेंगे। So this is our correct option. These are all wrong options. This is correct option. अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पहला है अथॉरिटी। पहला क्या है? अथॉरिटी।
दूसरा क्या है, कंजम्पशन, जो हमने ऊपर पढ़ा। अथॉरिटी की भी स्पेलिंग सही है, कंजम्पशन की भी स्पेलिंग सही है। असैसिनेशन, असैसिनेशन की भी स्पेलिंग सही है। क्वाइंटेंस की स्पेलिंग कैसे गलत है, क्योंकि हमने यहाँ एक जगह ई का यूज कर दिया, इसलिए अक्वाइंटेंस की स्पेलिंग क्या हो गई, गलत हो गई। अक्वाइंटेंस की स्पेलिंग में हमेशा हम ANCE का यूज करते हैं, न कि ENCE का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्या है, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इज करेक्ट। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इज करेक्ट, हिंड्रेंस इज करेक्ट। Diagnosis is correct. Hindrance is correct. Experiment is correct. Experiment. This is also correct. हमारा wrong option होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हम सी का यूज करें कि नहीं। क्यू, क्यू जब आता है, क्यू वाले वर्ड्स में सी का यूज करें कि नहीं। तो कभी भी हम अगर एक्वेरियम लिखते हैं तो हम सी को रिमूव कर देते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है AQUARIUM। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्वेरियम, UM। दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग वन। तो सी का यूज नहीं करते हैं हम, हमेशा क्यू का यूज करते हैं फिर। ओके, एक और वर्ड होता है एक्विटल, ACQUITTAL। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्विटल। इसमें हम सी का यूज करते हैं, लेकिन हम इस वाले में सी का यूज नहीं करते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें मिस स्टेट फाइंड करना है। हमने पढ़ा था कि कमीशन में भी हम 2M और 2S का यूज करते हैं। एम्बेरसमेंट में भी डबल R और डबल एस का यूज किया जाता है, तो ये भी सही है। कमीशन में हम डबल N का यूज नहीं करते हैं, डबल M और डबल S का यूज किया जाता है, लेकिन डबल N को अवॉइड करते हैं। दिस इज आवर करेक्ट वन। अगला है सोवेनियर, दिस इज करेक्ट स्पेलिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट ऑप्शन। अगला है क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम ऑल्सो कि मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड करो, जिसमें है कॉन्वेनियंस, ऑकरेंस, डिलेमा और अनमैनेजेबल। व्हाट इज द इनकरेक्ट स्पेलिंग इन ऑल दीज फोर। कॉन्वेनियंस, कॉन्वेनियंस की स्पेलिंग सही है। कॉन्वेनियंस के साथ हम हमेशा ENCE का यूज करेंगे, ना कि ANCE का यूज करेंगे। ऑकरेंस में याद रखो हमेशा डबल C एंड डबल R का यूज होता है, इसके साथ हम ENCE का यूज करते हैं। सफिक्स, कौन से सफिक्स का यूज करेंगे, ENCE सफिक्स का यूज करेंगे। किसके किसके साथ यूज करेंगे, ऑकरेंस के साथ भी यूज करते हैं, ACCURRENCE, और कॉन्वेनियंस के साथ भी यूज करते हैं। कॉन्वेनियंस, इन दोनों वर्ड्स के साथ हमेशा हम ENCE सफिक्स का यूज करते हैं, न कि ANCE का। ओके, डेलिमा, डेलिमा की स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डेलिमा का मतलब धर्म संकट होता है, और इसकी स्पेलिंग में हमेशा हम डिलेमा में डबल M का यूज करेंगे, ना कि सिंगल M का यूज करेंगे। दिस इज आवर करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है फर्स्ट ऑप्शन इज कंसाइंटियस, सेकेंड वन इज एंटरप्रेन्योर, थर्ड इज मिलेनियम और फोर्थ इज मिलेनियम। इसमें डबल N का यूज किया हुआ है और इसमें सिंगल N। Conscientious is correct. Entrepreneur is correct. Entrepreneur में TRE और PRE का यूज होता है, इतना याद रखना है। कभी भी इंटरप्रेनर के स्पेलिंग लिखे तो TRE और PRE का यूज करें, ना कि इंटर के लिए TER और TRUE का यूज गलत हो जाता है।
मिलेनियम में हम हमेशा सिंगल या डबल किसका यूज करता है? सिंगल वन का यूज करता है। मिलेनियम में हमेशा हम डबल का यूज करेंगे, ना कि सिंगल का। ओके, मिलेनियम में हम सिंगल एन का यूज नहीं करते हैं, मिलेनियम में डबल एन का यूज करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको में से स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। और पहला जो हमारा ऑप्शन है जिसमें लिखा है एक्विजेंस, एक्विजेंस, सेकेंड वर्ड इज आइडियोसिंक्रेसी, थर्ड वन इज camouflage, fourth is exhilaration. So what is the correct spelling? What is the incorrect in all? इन चारों में इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो याद रखो, कभी भी आइडियोसिंक्रेसी आए तो हम SY का ही यूज करते हैं। दिस इज करेक्ट वन। camouflage ऐसे स्पेलिंग है, camouflage, जिसमें हम CAMOUFLAGE का यूज करेंगे। यहाँ हम O के बाद U वोवेल का यूज करेंगे। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ camouflage। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग कि फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, जिसमें पहला ऑप्शन है indispensable, second word is questionnaire, third word is remunerative and fourth one is questionnaire। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि क्वेश्चन को अलग लिखो QUESTION और नैर को अलग लिखो, और इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमें डबल एन मिलता है। तो सिंगल एन वाली स्पेलिंग गलत हो जाएगी और डबल एन वाली स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोल रहा है मिसस्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करने। तो 14 में दिया है इसेंट्रिसिटी, जिसमें डबल सी और डबल सी और ई के बाद ई का यूज किया हुआ है, एसेंट्रिसिटी। दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। whimsical, दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। advantageous, 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 advantageous की स्पेलिंग क्या होती है? ये सही होती है, मतलब ये सही स्पेलिंग सही है, और एडवांटेजियस की ये स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले एडवांटेजियस किससे बना है? तो एडवांटेजियस पहले लिखो एडवांटेज, एडवांटेज। हमने एडवांटेज की स्पेलिंग लिखी और उसमें OUS जोड़ा, तो ये हमारा बन गया क्या? एडवांटेजियस। मतलब क्या होता है? लाभदायक। ऐसी चीज जो आपको लाभ दे, जो आपको लाभ पहुंचाए, उसे हम लाभदायक और एडवांटेजियस कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मिसस्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करो, जिसमें कि ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग भी सही है। एम्बैरेसमेंट में डबल आर और डबल एस का यूज हमने पढ़ा। ऑकरेंस में डबल सी और डबल आर का के साथ साथ ENCE का यूज भी हमने पढ़ा। तो इस वाले ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ सिंगल एस का यूज किया हुआ है, न कि डबल एस का। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कंसाइंस, कंसाइंस। तो दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। कंसाइंस के जैसे 3 वर्ड होते हैं, एक मैंने लिखा कंसाइंस, एक मैंने लिखा कंसियस,
और एक होता है कंसाइंटियस। These are three spellings asked most of the time in SSC examination. तो स्पेलिंग एरर के साथ साथ ये वर्ड्स वोकैबुलरी में भी पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट है प्रिविलेज। प्रिविलेज में याद रखो कि नॉलेज की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो नॉलेज की स्पेलिंग में हम DGE का यूज करते हैं, लेकिन कभी भी अगर प्रिविलेज की स्पेलिंग लिखें तो प्रिविलेज में हम कभी भी D का यूज नहीं करते हैं, LEGE का यूज करते हैं। तो प्रिविलेज की भी स्पेलिंग सही है, कंसाइंस की भी स्पेलिंग सही है, सेपरेट की ये स्पेलिंग सही है। ये देखो सेपरेट की स्पेलिंग गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन, नेसेसरी। नेसेसरी इज करेक्ट स्पेलिंग, क्योंकि हम NECE मतलब डबल सी का यूज नहीं किया, सिंगल सी का यूज होता है। NECE दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। रिकमेंडेशन में सिर्फ एम को हम डबल करते हैं, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। रिकमेंडेशन में हम सी को कभी डबल नहीं करते हैं, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग ये होती है। अगला है क्या? मिस स्पेल्ड वर्ड में हमने पढ़ा कि कभी भी एंटरप्रेन्योर प्रोनाउंसिएशन से नहीं, हम इसको लिख के समझते हैं कि एंटर में TER और TRE और PRE। इतना याद रखो कि एंटरप्रेन्योर के स्पेलिंग लिखते समय TRE और PRE लिखते हैं, न कि NIENTER लिखेंगे। हमेशा क्या करेंगे? TRE लिखेंगे और PRE लिखेंगे, TER नहीं लिखना है, ये वाला एंटर का यूज नहीं करना। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट वन। तो दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। लाइजन की भी स्पेलिंग सही है। प्रोनाउंसिएशन में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि प्रोनाउन नहीं लिखते हैं हम, प्रो के साथ नंसिएशन लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेंटेनेंस की भी स्पेलिंग सही है, इसमें भी देखो हमने EANCE का यूज किया है, न कि ENCE का यूज किया है। अगला क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमने पढ़ा था एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब शेल्टर यानी कि रूम। रूम में हमने पढ़ा कि 2C होते हैं और 2M होते हैं। तो 2C और 2M होते हैं किसमें? अकोमोडेशन में। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अकोमोडेशन। इंडिपेंडेंट में क्या पढ़ा? इंडिपेंडेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस को याद हमने कैसे किया था? एक आया था इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिपेंडेंस से हम यहाँ ई का यूज करें या फिर ए का यूज करें। तो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस? दोनों में सेम चीज अप्लाई होगी, तो ENCE का यूज करेंगे हम। दिस इज करेक्ट वन। हम ANCE का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको आप याद कर सकते हो कि AEIOU देयर आर ओनली 5 वॉवेल्स। तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग आई से शुरू होती है, तो उसके पहले वाला वॉवेल हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये हो गया क्या? इंडिपेंडेंस। डेंट की स्पेलिंग सही है, तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन। दिस इज करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि गवर्नमेंट में गवर्न में एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन एन को हमेशा अप्लाई करते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। आवर मिसस्पेल्ड वर्ड इज इंडिपेंडेंट। 20 number question is 20 number question क्या कह रहा है? कंसियसनेस। कंसियसनेस का मतलब
कोई भी आदमी का अवेयर होना, कॉन्शियस होना, किसी चीज को लेकर के फेमिलियर होना कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्पेलिंग सही है, गलत नहीं है। रिदम की भी स्पेलिंग सही है। ओकेजन में आपको फाइंड आउट करना है कि हम डबल सी का यूज करेंगे या डबल एस का यूज करेंगे, कौन वाली स्पेलिंग सही होगी। ओकेजन में हम कभी भी डबल एस का यूज नहीं करते हैं, डबल सी का यूज करते हैं। दिस इज करेक्ट वन। OCCASION। और एक बात बताना चाहूंगी कि स्पेलिंग को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप एक बार जो जो मैंने वर्ड कराया उसको पढ़ो, रिवाइज करो, आफ्टर दैट रिकॉर्ड करो, खुद से लिखने की कोशिश करो और उसमें फाइंड आउट करो कि आप एरर कहाँ कर रहे हो, डबल लेटर्स वाले वर्ड्स में या फिर ANCE में, ENCE में। और आप जितने बार लिखोगे खुद से कॉपी पे, गलत करो सही करो, फिर से गलत लिखो फिर से सही लिखो, और जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पेलिंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी, नो डाउट। So there is no any rule for the question of spelling error, बस आपको कुछ चीजें अप्लाई करनी है जो मैंने बोली अभी, कि बार बार लिखो और उसको इवेलुएट करो कि आपसे गलती कहाँ हुई है, फिर से उस स्पेलिंग को लिखो, रिवीजन करो, दैट्स ऑल। So we have done with all 20 questions and these are all the answers of that question। और उसकी हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि हिंदी में उसका मतलब क्या होता है, सारे ऑप्शंस का, सारे आंसर्स का, एब्सेंस का मतलब, एक्वेरियम का मतलब। So guys, these are all about this video. If you found this video helpful, do like, share and subscribe, and तब तक के लिए बाय बाय।